गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआरपी स्कूल के ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। कल 6 क्लास की आपकी हमारा अतीत भाग फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको समझाया गया था, जिसमें लास्ट टॉपिक था आपका अतीत के बारे में कैसे जाने। आज इसके आगे की थोड़े से समझेंगे इसको। मैं उम्मीद करता हूँ कल आपने जो होमवर्क दिया था वो नोटबुक में कर लिया होगा, शायद नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपका अतीत की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए जानकारियाँ हमें विभिन्न प्रकार के लेख, अभिलेख, आदि को समझना व पढ़ना होगा, जिनमें हमारी धार्मिक मान्यताओं के लेख व व्यवहार राजाओं के जीवन के विषय महाकाव्य कविताएं, नाटक, आदि प्रमुख हैं, जो कि संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में लिखे हुए हैं। देखो, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा स्टूडेंट्स। आप अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत जो हमसे पहले गुजर चुका है, काफ़ी समय पहले, 100, 200, 300, 400, 500 साल पहले, उससे भी पहले, बहुत पहले, तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा। अतीत की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के लेख जो उस समय के बारे में हमें बताते हैं, ऐसे लेखों को पढ़ना है। अभिलेख होते हैं जो राजा महाराजा इत्यादि जो भी भूस्वामी लोग हुआ करते थे, वो अपने से संबंधित जानकारियों को एकत्रित करते थे और उन्हें लिखवाया करते थे। तो अभिलेख हो गए। आदि को समझना होगा, उनकी लैंग्वेज को, उनमें क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखवाए गए थे, वह उनको पढ़ना होगा, जिनमें हमारी धार्मिक मान्यताओं के आधार पे जो होते थे के लेख हैं, वे व्यवहार हैं। लेख हो गए अभिलेखों के अंतर्गत, व्यवहार हमारे धार्मिक मान्यताओं के अंतर्गत प्राचीन समय में जो भी पूजा या पूजा से संबंधित जो भी क्रियाकलाप किए जाते थे उनके विषयों से संबंधित। राजाओं के जीवन के विषय, राजा अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ विषयों को अंकित करवाते थे, लिखवाते थे, ताकि उनके बारे में दूसरे लोग जान सकें, समझ सकें। महाकाव्य हो गए, कविताएं हो गई उस समय की, नाटक हो गए आदि प्रमुख हैं जो कि संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में लिखे हुए थे।
और इनको हम पढ़कर प्राचीन समय की अतीत की कुछ बातों को हम समझ सकते हैं और हमें थोड़ी सहायता मिलती है। अब इस बीच में देखिए एक टॉपिक आता है आपका पुरातत्वविद, उसके बारे में समझेंगे। पुरातत्वविद क्या होता है? आप इन चीज़ों को क्या कीजिए, अपने वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को नोटबुक में नोट कीजिए, आपके SW वाली में। पुरातत्वविद। अब पुरातत्वविद का सामान्य अर्थ क्या होता है? पुरा यानी प्राचीन, विद यानी उसके बारे में जानने वाले, यानी प्राचीन समय की घटनाओं के विषय में जानकारी अर्जित करने वाले लोग, और उन जानकारियों को अर्जित करने के पश्चात हम तक पहुंचाते हैं किसी न किसी माध्यम के द्वारा, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है पुरातत्वविद। तो इसकी थोड़ी सी मैं परिभाषा नोट करा देता हूँ आपको, आप नोट कीजिएगा। प्राचीन समय में हुई घटनाओं की जानकारियां वे उनसे संबंधित विषयों की वस्तुओं से जानकारियां प्राप्त कर वर्तमान में उन विषयों को जो वर्तमान से पहले हो चुके हैं के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को पुरातत्वविद कहते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको दोबारा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। पुरातत्वविद के अंदर बताया, पुरा मीन्स पहले ही घटनाएं या पहले जो घटित हो चुका है, विद यानी उसके बारे में जानकारी रखने वाले। तो प्राचीन समय में हुई घटनाओं की जानकारियां वे उससे संबंधित विषयों की वस्तुओं से, वस्तुएं क्या होती हैं उस समय की, प्राचीन समय में कोई घटना हुई उससे संबंधित वस्तुएं, हमें सिक्के मिल गए, हमें उस समय के कोई पात्र मिल गया, बर्तन इत्यादि मिल गए, भवन मिल गए इत्यादि, कुछ टूटी हुई चीज़ें मिल गई। तो विषय की वस्तुओं से जानकारियां प्राप्त कर, उनके विषय में जानकर कितने समय पुरानी हैं, कैसी रही होंगी, किन लोगों के द्वारा उपयोग में ली गई होंगी, कैसे लेते थे। वर्तमान में उन विषयों को जो वर्तमान से पहले, आज से पहले हो चुके हैं के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को पुरातत्वविद कहते हैं। वीडियो को पॉज करके इस परिभाषा को थोड़ा नोट कीजिएगा आप लोग, मैं आगे समझाता हूँ आपको। पुरातत्वविद में क्या क्या आता है, फिर ये किस प्रकार की जानकारियों को एकत्रित किया करते थे। पुरातत्वविद
जो वैज्ञानिक समूह होता है ये लोग बहुत सी जानकारियों को एकत्रित करते थे। उनमें से कौन कौन सी जानकारियाँ होती हैं और उन्हीं जानकारियों के आधार पर हम ये भी जान सकते हैं अतीत के बारे में क्या हुआ है, कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले है आपका अभिलेख। देखें, ऐसे लेख पत्थर या धातु पर, ऐसे लेख पत्थर मीन्स शिलाओं पर या धातु पर अथवा अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अब ऐसे अभिलेख, इनको क्या करते थे, पत्थरों पर शिलाओं के रूप में या धातु पर अथवा अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे ताकि ये आने वाले समय में बहुत समय तक बने रह सकें। दूसरा है आपका राज अभिलेख। ऐसे अभिलेख राज परिवार के सदस्यों द्वारा प्रमुख रूप से राजा या रानी के द्वारा अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण व उल्लेख करने हेतु लिखवाए जाते थे, जिनमें राजा या प्रशासक के द्वारा किए जाने वाले युद्ध व लड़ाइयों संबंधी जानकारियाँ होती थी। ध्यान दीजिए आप, राज्य अभिलेख। ऐसे अभिलेख राज परिवार के सदस्यों द्वारा, प्रमुख राज परिवार के सदस्य कौन होते हैं? प्रमुख रूप से राजा या रानी या प्रशासक जिसके हाथ में सत्ता होती है के द्वारा अपने द्वारा किए जाने वाले, यानी उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाने वाले हैं, प्रमुख कार्य, उन कार्यों का विवरण व उल्लेख करने हेतु लिखवाए जाते थे
जिनमें राजा या प्रशासक के द्वारा किए जाने वाले युद्ध व लड़ाइयों संबंधित जानकारियां होती थी। आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिएगा। अब पुरातत्वविद की जानकारियाँ, यानी पुरातत्वविदों के द्वारा कौन कौन सी जानकारियाँ एकत्रित की जाती थी, उन जानकारियों कहाँ से प्राप्त होती है वो देखिए आप। पुरातात्विक की जानकारियाँ, जैसे हमने पढ़ा देखा थोड़े समय पहले कि भैया अभिलेखों को पढ़ रहे हैं, अभिलेखों के बारे में जान रहे हैं, कुछ उस समय के धार्मिक मान्यताएं थी, व्यवहार थे। हमने कविताओं के बारे में देखा, लेख अभिलेखों के बारे में देखा, शिलालेखों के बारे में देखा, अभिलेख भी होते हैं, राजाओं के अभिलेख हैं। तो इस प्रकार की सही प्रकार की जानकारियाँ पुरातत्वविद यानी प्राचीन समय की जानकारी रखने वाले जो लोग थे वो लोग एकत्रित किया करते थे। अब वो उनमें कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादातर महत्व देते थे जिन्हें वो एकत्रित करते थे, उनके बारे में देखिए आप। ऐसे व्यक्ति अपनी जानकारियों के आधार पर अपनी जानकारियों के आधार पर प्राचीन समय में बनी इमारतों भवनों व नगर योजनाओं के अवशेषों के आधार पर विभिन्न प्रकार के की कर लो इससे सॉरी जानकारियाँ करके देते हैं। पुरातात्विक जो जानकारी होती है, ऐसे व्यक्ति अपनी जानकारियों के आधार पे प्राचीन समय में बनी इमारतों, जो इमारतें बनी थी, भवन बने थे, नगर योजनाएं थी, के अवशेषों के आधार पर विभिन्न प्रकार की जानकारियां एकत्रित करते हैं, यानी जुटाते हैं और हमें एकत्रित करके देते हैं। अब वो जानकारियां कौन कौन सी होती हैं, किन किन क्षेत्रों में हो सकती हैं, वो देखिए। सबसे पहले है भवनों के भग्नावशेष, 1 नंबर पे भवनों के भग्नावशेष मीन्स अवशेष। सेकंड, फर्स्ट समझें, भवनों के भग्नावशेष मीन्स हो गया कि पहले के समय में जो भवन बने हुए थे लेकिन किन्हीं कारणों से वो टूट गए, जर्जर अवस्था में पाए गए, या वैज्ञानिकों ने उनकी खुदाई की, खुदाई करने के पश्चात वो हमें प्राप्त हुए, तो उन्हें कहा गया है भवनों के भग्नावशेष, यानी अवशेष। पूर्ण रूप में पहले जैसे नहीं है लेकिन हैं, थोड़ा उनसे मिलते जुलते हैं, तो उन्हें अवशेष कहा गया है। सेकंड नंबर पे आपके चित्रों का अध्ययन करना। पुरातत्व
विदों के व्यक्तियों के द्वारा चित्रों का अध्ययन किया जाता है। चित्रों का अध्ययन करना। अब चित्रों का अध्ययन कर रहे हैं। अब चित्र क्या दो प्रकार के होते हैं, प्रमुख हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है। पहले हो गए आपके भित्ति चित्र, भित्ति चित्र। सेकंड नंबर पे गुहा चित्र, क्योंकि प्राचीन समय के ज़्यादातर इस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे और यही हमें मिल पाए हैं। भित्ति चित्र प्राचीन समय में इमारतों में, भवनों में, उनकी दीवारों पर इत्यादि पर जो चित्र बनाए जाते थे उनको कहा गया है भित्ति चित्र। दीवारों पर उकेरे गए, बनाए गए चित्रों को भित्ति चित्र। सेकंड है आपका गुहा चित्र। गुहा मीन्स होती है गुफा। गुफा के अंदर, यानी पहले के समय में आपने पढ़ा प्राचीन काल में मानव, आदि मानव इत्यादि जो रहा करते थे वो गुफाओं में रहते थे, तो वो अपने से संबंधित कुछ चित्रों को बनाया करते थे। उन चित्रों को कहा गया गुहा चित्र। ठीक है। आपके थर्ड नंबर पे है मूर्तियों का अध्ययन। मूर्तियों का अध्ययन हो गया। इसमें दो प्रकार से देख सकते हो आप। पहली है खुदाई से प्राप्त मूर्तियां। फर्स्ट, खुदाई से प्राप्त मूर्तियां। सेकंड नंबर पे है आपकी धातु से धार्मिक स्थलों की मूर्तियां। धार्मिक स्थलों की मूर्तियां। ठीक है। हमने खुदाई की, वैज्ञानिकों ने खुदाई करने के पश्चात वहाँ से किसी मूर्ति जैसी आकृति दिखाई दी जो हमें वर्तमान में मिलती जुलती दिखाई देती है, यानी हमारे जो भी मूर्तियाँ थी वैसी, तो उसे कहा गया खुदाई से प्राप्त मूर्तियाँ। तो इनका अध्ययन करते हैं कितने समय पहले की है, क्या महिला की है या पुरुष की है या किसी देवता इत्यादि की है जिसकी पूजा अर्चना की जाती थी। धार्मिक स्थलों की खुदाई की मूर्तियाँ। धार्मिक स्थल जहाँ पे मंदिर इत्यादि बने हुए थे, भवन मंदिर नुमा आकृति वाले, या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, जैन धर्म से या हिंदू धर्म से या किसी अन्य धर्म से जुड़े हुए, उनसे संबंधित मूर्तियाँ प्राप्त होना, तो वो भी इनकी भी जानकारी उनके द्वारा की जाती है। फोर्थ नंबर पे औजारों का अध्ययन। औजारों का अध्ययन। ठीक है। अब औजारों का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता था? ये लोग उस समय जो भी कोई खुदाई कर रहे हैं उस समय किसी प्रकार की हमें आकृति प्राप्त हो गई जो नुकीली है, पैनी है, नोकदार हो सकती थी, जिससे किसी का शिकार किया जा सकता है या शिकार करने योग्य है, तो ऐसी सामग्री प्राप्त होती है तो उन्हें औजारों की श्रेणी में रखा गया है और उसे कहा गया है औजारों का अध्ययन करना। इसमें दो प्रकार से लिया गया है साधारणतः। पहला है पत्थर से निर्मित, एक पत्थर से निर्मित औजार, सेकंड है धातु से बने, धातु से बने औजार। ठीक है। ये पत्थर से निर्मित होते थे, पत्थरनुमा आकृति होती थी, जिस प्रकार से किसी चीज़ को चीरने फाड़ने के लिए फलकनुमा आकृति बनाते थे, नुकीली। भाला इत्यादि बनाने के लिए लकड़ी पर आगे की तरफ नुकीले पत्थर को लगाया जाता ताकि वो फेंक कर किसी का शिकार कर सके, किसी जानवर का। धातु, उसके बाद जब उन लोगों ने धातु प्राप्त कर ली तो धातु से बनने लग गए औजार। तो इनकी भी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं जिससे उस समय की कालगणना आसानी से की जा सकती है। अगला है आपका 5 नंबर का पॉइंट है कि पुरातत्वविदों के द्वारा किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है और करते हैं वो। तो बर्तनों व आभूषणों का अध्ययन करना। ऊपर लिखता हूँ मैं,
बर्तनों व आभूषणों का अध्ययन। हमें किसी प्रकार के बर्तन प्राप्त हो रहे हैं जैसे मटके, कुल्हड़ इत्यादि, तो उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा आभूषण इत्यादि, जैसे वर्तमान में हम किसी प्रकार का आभूषण पहनते हैं तो वैसे आभूषण हमें प्राप्त होते हैं, वैसे नहीं होते लेकिन मिलते जुलते होते हैं, तो उनका भी अध्ययन किया जाता है, जो कि पुरातात्विक करते हैं और ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध कराकर उस समय की अच्छी जानकारियाँ सभी लोगों तक प्राप्त करवाने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है आपका तिथियों का मतलब। अब देखिए आप तिथियों का मतलब क्या है। तिथि जिसे हम साधारण रूप में डेट कहते हैं, दिनांक भी कहते हैं, तो देखो तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब जैसे आज हम बोलते हैं कि 2020 सन है, तो इसकी गणना कैसे की, कब हुई, अगर हमें ये समझना है, देखिए कि सन 2020 है, सन गणना हुई कैसे, गणना का मीन्स देखिए अब यहाँ पे आपने सुना होगा ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का नाम, तो ईसा मसीही का जन्म के समय से तिथि की गणना की जाती है। जैसे दो 2000 का मतलब ईसा के जन्म के बाद का 2000 वर्ष का समय। उसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व, बुक में आप देखते हो ज़्यादातर ईपू लिखा होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ 100 ईपू, यानी कि ईसा पूर्व 2000 ईसा, यानी कि आज हो गई आपकी सन 2000, माना कि तो 2000 आपके ईसा मसीह के जन्म को हो गए समय, और ईसा पूर्व का अर्थ हो गया यानी उससे पहले का समय, यानी 100 और जोड़ देंगे तो वो आपके उस तरफ चला जाएगा। तो ये हो गई आपकी तिथियों का मतलब और उसकी जानकारी। देखिए स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 1 पूर्ण हो चुका है, लेक्चर 2 पूरा हो गया है, लेकिन आपको होमवर्क करना है। इसके लिए होमवर्क के लिए लेक्चर 2 में जो क्वेश्चन है वो आप नोट कीजिएगा और वो आपको नोटबुक में ज़रूर करना है।
क्वेश्चन 1, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? क्वेश्चन 2, पुरातत्वविद किस प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं? इन क्वेश्चनों के आंसर आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा। बच्चों, आपका लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर यानी तीसरा लेक्चर होगा, उसमें आगे की लेसन के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे और आपको वो नोट करने हैं अपनी कॉपी के अंदर। थैंक यू।